जिस प्रकार से आप ये देखिए कि आपके पास फोन होगा, कुछ लोगों के पास गाड़ियां होंगी, रोबोट देखे होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, आजकल तो ये सब चीज़ें हाजिर हैं, आप सब लोगों के पास होंगी। उनको किसी न किसी समय पर अपडेट किया जाता है कि उनको अपडेट कर दिया गया, नया वर्जन आ गया। तो ये कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, कैसे पता लगती हैं? क्या बस वही अपडेट होती हैं? क्या बस वही चीज़ें हैं जो ऊपर उठती हैं, नया वर्जन आता है? परमात्मा ने, प्रकृति ने कब से ये चीज़ें की हैं? विचार कीजिए आप लोग कि प्रकृति ने ऐसा नियम तैयार किया है, प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि मानव को हर रोज प्रकृति अपडेट करती रहती है। मानव को पता भी नहीं चलता कि अपडेट हो गए, क्यों, क्या, कैसा व्यवहार है। तो हर रोज 24 घंटे के अंदर जब आप गहरी निंद्रा के अंदर होते हो, 2 से 4 मिनट के लिए ऐसा समय होता है जब सारे की सारी जो इलेक्ट्रॉन तरंगे जो मन से बुद्धि तक जो संदेश पहुंचाती हैं, मन से बुद्धि तक जो संदेश जाता है, 1 सेकंड के अंदर 3 संदेश पहुंच जाते हैं। इतनी गति होती है संदेश पहुंचाने की। तो जो ये संदेश पहुंचते हैं ये रोक दिए जाते हैं। गहरी निंद्रा के अंदर जब होते हो, 2 से 4 मिनट का ऐसा समय होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता। आप जी रहे हो, मर रहे हो, सांस चल रहा है, सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई शरीर का दर्द, कष्ट कुछ भी अनुभव नहीं होता। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, कितने भी विचार दूषित हो, कैसी भी हालात हो, कैसा भी शरीर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसा समय 2 से 4 मिनट का जरूर आ जाता है जब मानव का मस्तिष्क बिल्कुल शून्य में पहुंच जाता है। और उस शून्य के अंदर जो समय होता है वो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है और एकदम से जब उठते हो आपको महसूस होता है हाँ कुछ अलग सा है, एनर्जी सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? जब इन तरंगों को, इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक तरंगों को रोक दिया जाता है। आप ये समझो जो संदेश पहुंच रहे हैं, जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी चल रही है, दिमाग का हिस्सा बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा। इस शरीर का भार जितना भी है उस शरीर के भार से लगभग 2 से 2.5% ही होता है मस्तिष्क। लेकिन वो एनर्जी कितनी वेस्ट करता है? पूरा दिन जो एनर्जी वेस्ट करता है वो 22 से 25% तक शरीर में जितनी हम एनर्जी पैदा करते हैं, चाहे योग से पैदा करते हैं, भोजन से पैदा करते हैं, धूप से पैदा करते हैं, वायु से पैदा करते हैं, किसी भी प्रकार के सोर्स से जब हम वो एनर्जी पैदा करते हैं तो उसका 25% हिस्सा केवल दिमाग, केवल बुद्धि ही खर्च करती है। और अगर इतना बड़ा हिस्सा हम रोक दे खर्च होने के लिए तो कितनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी, तो उसका कितना प्रभाव होगा। इसीलिए संत महात्माओं के चेहरे के ऊपर तेज नजर आता है, वो अलग से दिखाई देने लगते हैं, अलग से उनका प्रभाव नजर आने लगता है, शब्द के अंदर ताकत पैदा हो जाती है और नाम के अंदर जो दौलत है वो बाहर निकल करके कल्याण के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए उनको रास्ता दिखाने लगते हैं। क्योंकि जब प्रकृति कृपा करती है, संतों के ऊपर दया होती है, जब परमात्मा मिलता है, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव इतना मजबूत हो जाता है